morning students, how are you? Fine. Thank dear children, welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 11 पाठ का ही नाम है आगरा का ताजमहल। आगरा की यात्रा। पाठ का क्या नाम है? आगरा की यात्रा। आगरा इज लोकेटेड विद ताजमहल। आगरा ताजमहल के लिए ही विश्वविख्यात है। प्रमेल कुमार जी ने जो इसका वर्णन किया है बहुत ही रमणीक तरीके से किया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी जब कोई छुट्टियां मिलने वाली होती है तो बहुत ही रोचक तरीके से भ्रमण हेतु आप लोग खुशियां मनाते हैं। वैसे आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। वहां अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें ताजमहल विश्वविख्यात है। आगरा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है। प्यारे बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने आगरा की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की है, जिसे आप लोग सामने पाठ्य पुस्तक को निकाल लें प्यारे बच्चों और पढ़े समझे। हमारी जो क्रिसमस की छुट्टियां होती है, क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी और इसमें जो छोटी बहन सौम्या बात कर रहे थे कि छुट्टियां किस प्रकार बिताई जाए। आप लोग भी जब छुट्टियों का जब आने वाली होती है तो आप लोग आयोजन बनाते हो, माता पिता दादा दादी वगैरह के साथ बैठ करके योजना बनाते हैं। तो योजना बनाई रहती है कि किस प्रकार बिताई जाए। उसी वक्त पिताजी ऑफिस से लौटे और उन्होंने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियों में आगरा घूमने चलेंगे। पिताजी दफ्तर से आए और बच्चों के बीच बोल दिए कि भाई छुट्टियां होने वाली है, हम लोग आगरा भ्रमण हेतु चलेंगे। किस अवसर पर चलेंगे? तो क्रिसमस की छुट्टियों के अवसर पर चलेंगे। हम दोनों उसकी बात खुशी से उछल पड़े। बच्चे जो थे दोनों पिता की बातों से उछल पड़े। पिताजी साथी बोले कि तुम लोग अपनी तैयारी कर लो और 25 दिसंबर को आगरा चलेंगे। वहां एक मित्र के यहाँ ठहरेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के डे पे जो हम लोग भ्रमण के हेतु आगरा के लिए चलेंगे, वहां हमारे एक मित्र रहते हैं, वहां मित्र के यहाँ जाकर के हम लोग ठहरेंगे। 25 दिसंबर को सवाई माधोपुर में रेलगाड़ी द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। रेलगाड़ी का सफर करते बहुत ही मजा आता था। खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आकर्षित होती थी, बहुत ही आकर्षित होती थी। कृषि जो था वो बहुत ही आकर्षित होती थी। यानी खुशियां मनाते थे। सभी को जब भ्रमण हेतु जाना पड़ता है तो रेलगाड़ी से चलकर बहुत ही आकर्षक लगता है। और वे खिड़की वाली जो सीट पर बैठ गया। वहां के जंगल, नदी, झील, तालाब, पोखर, खेत, खलिहान सभी का आंख को देखा हाल देखते हुए वे प्रतिदिन अपना झांकिया का बहुत ही मनोरम दृश्य देखता था। जितने भी गांव आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे वे सभी बहुत ही आकर्षित रहती थी। कहीं पक्षी उड़ रहे थे, कहीं गाय भैंसे चर रही थी, कहीं नलकूप की पानी निकल रहा था, तो कहीं खेतों में स्त्री पुरुष काम कर रहे थे वगैरह वगैरह देख करके बहुत ही हर्षोल्लासित होते थे। इन सारे दृश्यों से मैं खो गया था। सौम्या कॉमिक्स पढ़ने के में मग्न थी। माँ पिता की बातें कर रहे थे, माता पिता इतना बातें कर रहे थे, बच्चे मनोरम दृश्य को देखते थे। सौम्या कॉमिक्स की किताबें पढ़ रहे थे और माता पिता अपने बातें कर रहे थे। जब रात्रि का 10 बजे आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां रेलगाड़ी से उतरते ही पिताजी के जो मित्र थे, मित्र का नाम था राजेंद्र जी, लेने प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे थे और वे अपने भाड़े पर एक टांगा लेकर आए थे। रेलवे स्टेशन के सामने उन्होंने एक विशाल काय जो है विशाल काय सही तरीके का मार्गदर्शन देते हुए गया और दिखाई दिया। पिताजी ने मुझे भी बताया कि दिल्ली का आगरा का लाल किला है, टांगे की सवारी पर बड़ा आनंद आ रहा था। पिताजी के मित्र जो राजेंद्र जी थे
वे माँ से बातें कर रहे थे, मुझे रास्ते में आने वाली गली मोहल्लों बाजारों के नाम भी बताते जाते थे और सारी जगहों का संस्मरण कराते जाते थे कि ये कहाँ पर क्या है, तो इसकी पुष्टि कराते थे। अब ये सारी जो पुष्टि होती थी इनसे उनको बहुत ही आनंद होता था। जो तांगे का पहिया उसमें चला जाता तो बड़े जोर से बोला लगता था। उबड़ खाबड़ जगहों पर जाने के बाद बहुत आनंदित होते थे। डर भी लगता था, तांगा पलट जाए तो क्या होगा भाई। समय के डर से आंखें मीचती और माँ को कष्ट कर देती थी। जाते होंगे तो वैसी स्थिति आने पर अपने माता पिता से चिपक जाते हैं। अब सबसे पहले बिजली घर चौराहा वहां पर आया, इसके बाद तांगे में मामू भांजा भटिया चौराही बारी पार थी। जितने भी सदर भट्टी, नाई की मंडी, ढाकराना चौराहा, सुभाष पार्क, नालंदा चौराहा और राजा मंडी बाजार होते हुए किदवई पार्क पहुंचे। कौन से पार्क पहुंचे? तो किदवई पार्क पहुंचे। अब किदवई पार्क में राजेंद्र जी का घर है। राजेंद्र जी का घर कहाँ है? तो किदवई पार्क में है। जो पिताजी के दोस्त थे, अब उनकी पत्नी अरुणा जी ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। यानी राजेंद्र जी की जो पत्नी थी वे, उनका क्या नाम था? तो अरुणा जी। वे बहुत ही आदर सम्मान किया मुझे और सौम्या को खूब स्नेह दिया। अरुणा जी सौम्या और मुझे बहुत ही स्नेह दिया। वहां उनका पौत्र मितेन भी था। अब कुछ देर उसके साथ घुल मिल गए। सफर की थकान थी, इसलिए बातें कुछ काफी करके सो गया। प्यारे बच्चों, जब पहले दिन उन लोगों ने भ्रमण हेतु ताजमहल देखने के लिए निकले तो किदवई पार्क के पास एक स्थित सेंट जॉन्स चौराहे से हम लोग रिक्शे में बैठकर गए। इनका कहना है कि सेंट जॉन्स चौराहे था, उसमें रिक्शे पर बैठ करके भ्रमण हेतु गए। राजेंद्र जी रिक्शे वाले से कहा कि नूरी दरवाजा और फव्वारा होते हुए ताजमहल चलेंगे। अब जो ही वहां पर गए तो वहां पर राजेंद्र जी की पहचानने वाला एक पेठा कारखाने में गर्म गर्म स्वादिष्ट पेठा खाया था। पंछी का प्रसिद्ध पेठा, दालमोट, गजक और रेवड़ियां खरीदी और यहीं पर वह घर भी देखा जहां सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंकने के लिए बम बनाया था। सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंकने के लिए क्या बनाया था? तो बम बनाया था। फवारा होते हुए हम किनारी बाजार पहुंचे। बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया था और जमाना बदलते बदलते सारी दुकानें, शोरूम खुल गए। इन सारी बाजार, इस बाजार में बहुत चहल पहल थी। बाजार जो थी उसमें बहुत ही चहल पहल थी। यहाँ से शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर पहुंच गया। ताजमहल यहाँ से पास ही है, इसलिए रिक्शे से उतर गया और सामने से होते हुए चला गया। सामने एक शिल्पकला प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसका भ्रमण किया। सभी लोग प्रदर्शनी में पहुंचा और बहुत विशाल मॉडल का काफी ढेर सारे टेबल लैंप, चुराइयां, फूलदान, सजावट की डोरी, ढेरों वस्तुएं भी वहां बिक रही थी। सारी चीजें को देखे। बच्चों के लिए खिलौने, सुंदर सुंदर पच्चीकारी की गई थी। अब जो देश विदेश के जो पर्यटक आते थे, जो प्रदर्शनी में को देख रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां खरीद रहे थे। एक दुकान पर रखे हुए ताजमहल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ताजमहल कैसे यहाँ पर रखे हुए दिख रहे हैं। अब जो सौम्या जो था, सौम्या चिल्लाकर कहा कि भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई ये बच्चे इस प्रकार से क्यों बातें कराए? है तो ताजमहल का मॉडल है, इसकी ऊंचाई 5 फुट ही है, दुधिया रोशनी में नहाया हुआ है और मॉडल असली ताजमहल सा लग रहा था। उसी दुकान से मैंने ताजमहल का एक छोटा सा सुंदर मॉडल खरीदा। सौम्या ने। अब जो प्रदर्शनी देखने के लिए के बाद पुरानी मंडी में एक स्थित जन कवि नजीर अकबराबादी की मजार देखने लग गया। यहाँ शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नजीर की रचनाओं का पाठ करते थे। उनकी नज्म रीछ का बच्चा सुनकर बहुत मजा आया। किस बच्चा का सुनकर मजा आ गया? तो रीछ का बच्चा का नाम सुनकर बहुत मजा आ गया। वहीं खोचमे वाले खड़े थे। सौम्या ने एक खोचमे वाले से तिल के लड्डू खरीद कर खाए। राजेंद्र जी ने बताया कि बसंत पंचमी पर
नजीर का जन्म दिवस बड़ी धूम से मनाया जाता है। किस दिवस पर? तो बसंतोत्सव के अवसर पर। दूर दूर से शायर आते हैं, शेरे शायरी होती हैं, गाना बजाना होता है और मेला लगता है। कुछ देर नजीर की मजार पर रुककर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ की मनोरम दृश्य को देखेंगे। मनोरम दृश्य को देख करके, यानी आगरा के मनोरम दृश्यों को देख करके बहुत ही प्रसन्नचित होंगे और सभी बच्चे आपस में खुशियां मनाएंगे। अब जो मनोरम दृश्य जो देखते हैं, उन सारे दृश्यों को देखकर सबसे नजदीक निकट ताजमहल है। अब जो करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर प्राप्त हो सकते हैं। 10 मिनट के अंदर जाकर के वहाँ की जो है ताजमहल की खिड़की पर पहुंच सकते हैं। जो टिकट लेकर ताजमहल के बगीचे में पहुंचे, वहां से टिकट लिया और ताजमहल के बगीचे में पहुंच गया। जो सफेद संगमरमर से बना ताजमहल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बगीचे में भिन्न प्रकार के, जो बाग बगीचे होते में भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर फूल खिले रहे थे। पौधों को काट छाट कर मनोहारी रूप दे दिया जाता था। फव्वारे चल रहे थे। बगीचे का दृश्य बहुत ही नैनाभिराम था, सुंदर लगता था। एवं देश विदेश से जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे आ रहे थे, घूम रहे थे, वे सभी बहुत अपने चाव में थे और फोटो खींच रहे थे। अब यहाँ कहते पिताजी भी कैमरे की सबकी फोटो खींची। बगीचे में ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए बहुत ही अच्छा लगा, मानो मन की कोई मुराद पूरी हो गई है, ऐसी लग रहा था। अब सभी बच्चों को भी बाहर घूमने की बहुत आकांक्षाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं और माता पिता के साथ घूम करके बहुत ही हर्षोल्लासित होते हैं। चाहे आगरा का ताजमहल हो, शेषासुरी का मकबरा हो, समुद्र का किनारा हो, जगन्नाथ टेम्पल हो, पार्क हो, चिड़ियाघर हो, कुछ भी हो, वो देखने के बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। और यदि माता पिता के संरक्षण में जाकर के घूमते हैं तो और उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता है, मानो कि उस सारी मुरादें पूरी हो गई। अब इसके बाद सीढ़ियां चढ़कर ताजमहल के मुख्य चबूतरे पर गए। वहां घूमकर चारों ताजमहल देखा। चारों कोनों पर बनी हुई ऊंची ऊंची जो मीनारें उसे देखी। पास से ताजमहल को निहारना एक अनोखा अनुभव था। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है? ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे। आप लोगों ने सुना होगा, यमुना नदी के किनारे जो भगवान श्री कृष्ण भी यमुना नदी के तट पर जब बांसुरी बजाते थे तो वे क्या मनोरम दृश्य बन पाता था, आप लोग। तो यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे अवस्थित जो ताजमहल है, यमुना की लहरें ताजमहल की दीवार से टकरा रही थी और मैं लहरों को एकाएक देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ताजमहल यमुना में तैर रही है। यमुना में क्या कर रही है? तैर रही है। तो प्यारे बच्चों, आज इसमें यहीं तक रहेगा। अभी अब हम लोग कुछ होमवर्क देंगे, होमवर्क को अपने आप लोग लिख लें। शब्दार्थ पे पहले बच्चों, टांगा, घोड़ा गाड़ी को टांगा कहते हैं। हिचकोला मारा है, झटका मारा है। हिचकोला मारा है माने झटका मारा है। चहल पहल, भीड़ भाड़, मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाला। मनोहारी शब्द का क्या अर्थ है? मन को अच्छा लगने वाला। नैना विराम, जो आंखों को अच्छा लगने वाला हो, हम नैना विराम कहते हैं। फरियाद किया, नहीं प्रार्थना किया। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों होमवर्क सेक्शन की ओर। तो होमवर्क में आप प्रश्न लिख लें। प्रश्न 1, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? दूसरा, नजीर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तीसरा दे देंगे, लेखक के साथ आगरा यात्रा वृतांत या आगरा यात्रा पर कौन कौन गया था?
क्वेश्चन नंबर 4, नयनाभिराम शब्द का क्या अर्थ होता है? मनोहारी शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? आगरा की यात्रा वृतांत, जो आगरा मुगल काल का जो प्रसिद्ध नगर था, वहां पर इसकी स्थापना तो 1504 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने की थी। और सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने की थी। आगरा की यात्रा जो वृतांत, आगरा की जो वृतांत जो यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत अपने शब्दों में लिखे, अपने शब्दों में लिखे। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़कर इन प्रश्नों को लिखेंगे, लिखकर अपने ग्रुप में संध्या 7 से 8 के बीच में इसको स्नैप करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।